नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कल से राजधानी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और उसमें फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र की जो आसपास के जिले हैं, जो सीमा है, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। जो भी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल होगा उसकी निगरानी की जाएगी। 1 हफ्ते के आइसोलेशन की भी बात सामने आई है। महाराष्ट्र से जो भी यात्री पहुंचेंगे मध्य प्रदेश, उन्हें 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट किया जाएगा। और कल से प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे, जिसमें जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, ये वो बड़े शहर शामिल हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन भी हैं, जहां पर रात 10 बजे के बाद आपको मार्केट में दुकानें बंद मिलेंगी और मार्केट में ज्यादा भीड़ ना हो, इसी के चलते यह फैसला लिया गया है, क्योंकि एकाएक संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ने लगा है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन राजगढ़ में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 15 दिन का उर्स मेला लगा दिया गया, जिसमें हर दिन हजारों की भीड़ जुटती है। 90% लोग बिना मास्क के इसमें पहुंचते हैं। कोरोना विस्फोट होने का खतरा यहां पर मंडरा रहा है और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। 10 मार्च से शुरू हुआ मेला 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें दूसरे प्रदेशों से भी लोग राजगढ़ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र तय समय से पहले आज खत्म हो गया। बजट सत्र के आखिरी दिन बचे हुए विभागों की अनुदान मांगों को वित्त मंत्री ने एक साथ पटल पर रखा, जिसे पास कर दिया गया। इसी के साथ विनियोग विधेयक भी बहुमत से पारित हुआ। विधानसभा सत्र समय से पहले खत्म किए जाने के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। बजट सत्र को समय से पहले खत्म किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। उन्होंने बताया कि कई विधायकों का और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की गई थी। विधानसभा में भी हमारे कई विधायक, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी, उसमें दल को ऐसा नहीं कि किसी दल के हुए या नहीं हुए, हमारे कर्मचारी भी कई कोरोना पॉजिटिव हुए। और इस स्थिति में यदि ऐसा हम विधानसभा चलाते रहे, अभी सरकार का शायद रात को कर्फ्यू का आदेश कर दिया उन्होंने, तो वो कर्फ्यू लगा रहे और हम विधानसभा सत्र चलाते रहे, तो ये शायद उचित नहीं होता। वही समय से पहले बजट सत्र खत्म किए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार के तमाम विधायक बिना चर्चा किए ही यहां पर मौजूद रहे और विधेयक जो विधानसभा में रखे गए उसे पास कर दिया गया। शिवराज सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। वहीं बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, कई दिन में सदन में जो बैठकें चली उसमें बात नहीं हुई थी, लेकिन मनमर्जी के चलते सत्र अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया गया। विधेयकों के बारे में न तो हमारे माननीय किसी सदन के सदस्यों को जानकारी है कौन से विधेयक हैं, न कोई चर्चा हुई, न पहले से विधेयकों का उल्लेख किया गया है। इसलिए और लगातार पास करने का जारी किया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने, हम लोगों ने मिलकर तय किया और शिवराज की तानाशाही के विरुद्ध, सरकार की तानाशाही के विरुद्ध हम लोगों ने बहिष्कार किया है। अंडा बांटने की पहले बात आई थी, फिर वो गलत भी हो गई थी। अब दूध बांटने की बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दूध बंटता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दूध पौष्टिक है। लेकिन वो दूध सही मायने में किन लोगों के पास बंटता है, ये जरूर चिंता का विषय है। क्योंकि जिनके लिए दूध बांटने के लिए पैसा मंजूर होता है, जमीनी हकीकत ये है कि उनके पास तक न नसबंदी कार्यक्रम के लिए सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कुत्तों की नसबंदी कराई जा रही है?
हैरान करने वाली बात तो यह कि पिछले 5 साल में सरकार ने कुत्तों की नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए फूंक दिए। बीजेपी के विधायक यशपाल सिसोदिया के सवाल पर सदन में सरकार ने आंकड़े बताए। दरअसल बीजेपी विधायक ने भोपाल और हैदराबाद के एनजीओ से कराए जाने वाले नसबंदी कार्यक्रम पर सवाल उठा दिए, जिसके जवाब में बताया गया कि 5 साल में करीब 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी की गई, जिसमें 17 करोड़ का खर्च आया। बताया गया कि नसबंदी के दौरान 326 कुत्तों की मौत भी हो गई। ये एनजीओ कौन, इनके पास मैन पावर कितना, इन्होंने कौन से संसाधन उपयोग में किए थे, इनको भुगतान यदि हो गया था तो कहीं सार्वजनिक रूप पर इनके द्वारा कोई कार्य हुआ। अगर एनजीओ को काम मिला है तो कितने कुत्तों की नसबंदी हुई और कितना उसका भुगतान किया गया और कितने मरे हैं नसबंदी के ऑपरेशन बिगड़ने से। कुत्तों की नसबंदी ऑपरेशन के बिगड़ने के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, तो सरकार के राज्य शासन ने जवाब दिया हम इनको दफनाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुए फर्जीवाड़े का भी मुद्दा गूंजा। कांग्रेस के विधायक हर्ष यादव ने सरकार से पूछा, 1 जनवरी 2021 कितने किसानों को राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किया गया और कितनी राशि वसूली जा चुकी है। हर्ष यादव के सवाल का राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 1,72,157 अपात्र किसानों के खाते में राशि पहुंची है, जिन्हें राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अभी तक सिर्फ 9,960 किसानों ने राशि लौटाई है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा उज्जैन के 9,323 किसान, सीहोर के 8,748, छिंदवाड़ा के 8,454 किसानों के खाते में राशि पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,72,157 अपात्र किसानों के खाते में राशि पहुंची है, जिन्हें राज्य सरकार ने राशि लौटाने का नोटिस भेजा। अपात्र किसानों के खातों में कितनी राशि ट्रांसफर हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। मामले में कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने कहा कि गलती अधिकारियों की है। किसानों ने पैसे को खेतीबाड़ी में लगा दिया, अब वो पैसे कहां से वापस करेगा। किसने पहुंचाई जानकारी? उस विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचाई ना, उसमें गलती किसान की नहीं थी ना। अच्छा तो यह होता अगर गलती कर दी थी तो पैसे वापस नहीं लेने थे, क्योंकि गलती आपकी हुई। उस किसान ने उस पैसों को या तो खेतीबाड़ी में या खाद खरीदने में या बोनी बखरनी में या निदाई करवाने में पेमेंट कर दिया होगा। आप समझिए बेचारे के साथ क्या स्थिति हुई होगी उस किसान के साथ। एमपी विधानसभा में आज बिजली के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने सदन में बिजली दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर निशाना साधा और नारेबाजी की। सदन से वॉकआउट भी किया गया। आपको ये बता दें, एमपी में जल्द ही बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि बिजली कंपनियों ने सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है। अब सरकार इस मामले को लेकर जल्द फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शून्यकाल में आज विपक्ष के विधायकों को भूमि पूजन कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रीवाल ने कहा कि दूसरी और तीसरी बार है जब भूमि पूजन कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया गया। विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का मामला है। प्रदेश के जो विपक्ष के विधायक हैं, उन विपक्ष के विधायकों को भूमि पूजनों के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। प्राथमिक शाला, उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इसमें कहीं भी मेरा नाम नहीं है। विधानसभा में ये विशेषाधिकार का हनन का मामला बनता है। हमारे हितों की रक्षा के लिए सभापति के सामने हमने यह मामला उठाया है। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार की नई तबादला नीति पर चर्चा हुई। 1 मई से मध्य प्रदेश में तबादलों की कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से, प्रदेश में विभागीय मंत्री की मंजूरी से और क्लास 1 अधिकारी का सीएम की मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसफर होगा। कैबिनेट ने इसके अलावा भी कई फैसले लिए। प्रदेश में 42 जिलों में महिला थाना खोलने का फैसला भी पास किया गया। कई परियोजनाओं के फैसले भी कैबिनेट की बैठक में आए, जिसे पास किया गया। इसमें आंगनबाड़ी के तहत 3 से 6 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का सरकार ने फैसला लिया। इसके अलावा प्रदेश भर में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान, मत्स्य विभाग के तहत संपदा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने और गुना जिले में बस स्टैंड को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिली।
कांग्रेस ने आंगनबाड़ी में दूध बांटे जाने पर सवाल उठाए। विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी में दूध बांटना सही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिनके लिए पैसा मंजूर हो रहा है उनके पास ना दूध पहुंच रहा है और ना ही नए राशन की सामग्री। की पहले बात आई थी, फिर वो गलत भी हो गई थी। अब दूध बांटने की बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दूध बढ़ता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दूध पौष्टिक है। लेकिन वो दूध सही मायने में किन लोगों के पास बढ़ता है, ये जरूर चिंता का विषय है। क्योंकि जिनके लिए दूध बांटने के लिए पैसा मंजूर होता है, जमीनी हकीकत ये है कि उनके पास तक ना तो वो दूध पहुंचता है और ना ऐसे ही राशन की सामग्री पहुंचती है। दमोह में विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई दमोह सीट पर 17 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही दमोह उपचुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। दमोह के अलावा 17 अप्रैल को देश भर में 2 लोकसभा सीटों और 13 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद मानक अग्रवाल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर लिखा, जिसमें कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है। मानक अग्रवाल ने पत्र में लिखा कि गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में आवाज उठाने की उन्हें सजा दी गई। मानक अग्रवाल ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। उस समय एमपी कांग्रेस में कमलनाथ का अता पता भी नहीं था, लेकिन गांधी विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस में अब गोडसे विचारधारा हावी है। देखिए, ये कुछ मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इनको अधिकार ही नहीं है। मैं एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर हूँ। एआईसीसी को ही अधिकार है, कांग्रेस प्रेसिडेंट को अधिकार है, या एआईसीसी की अनुशासन समिति को। तो ऐसा तो नहीं कि आप लगातार मुखर थे और गॉडसे विचारधारा का विरोध कर रहे थे, तो आपकी आवाज़ दबाने के लिए? देखिए, हो सकता है कि मैं गॉडसे विचारधारा का विरोध कर रहा था, इसलिए उस आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करने की इन्होंने कोशिश की है। इसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। को नोटिस दिया था, इंटीमेशन, आपको सूचना? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैंने कहा था स्वयं कल भारत सिंह को फ़ोन करके कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? एआईसीसी मेंबर के खिलाफ पीसीसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और मैं तो एआईसीसी का मेंबर नहीं भी होता तो अनुशासन समिति निर्णय लेकर प्रदेश कांग्रेस से के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के बाद, नोटिस देने के बाद कार्रवाई कर सकती है। ये तो जानबूझकर इस तरीके की 4 लाइन की चिट्ठी भिजवा दी। और उसने मुझसे कहा, भारत सिंह ने, कि शेखर ने हमसे जो कहा वो हमने कर दिया। शेखर से पूछा तो शेखर ने कहा कि मुझे मेघलानी ने कहा था। कांग्रेस पार्टी के कई फिर वक्ता है, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे। देखिए, इसमें ये यदि गांधी जी की विचारधारा के पक्ष में बयान देना पार्टी विरोधी है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, विरोधी बनने में कोई ऐतराज नहीं? पॉलिटिक्स में टारगेट बनाया जाता है और हम लड़ाई विचारधारा की लड़ते हैं। हम गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस में आए और पिछले 50 सालों से है, जब कमलनाथ का पता ही नहीं था। कमलनाथ तो अभी अभी आया है, उसको क्या मालूम कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इससे समझौता नहीं कर सकते। मानक अग्रवाल को कांग्रेस से निकाले जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कहा, कांग्रेस 50 साल तक गांधीवादी विचारधारा के नाम पर राज्य करती है, लेकिन अब गोडसे की पूजा करने वालों का विरोध करने वाले मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर कर देती है। मतलब कांग्रेस गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। यदि आज एक गोडसे भक्त के लिए एक पुराने गांधीवादी कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर करती है तो किस ओर कांग्रेस जा रही, इस ओर चिंता का विषय है। क्या कांग्रेस में अब गांधीवाद का पूर्ण रूप से सफाया और समापन हो चुका है? क्या एक गोडसे भक्त के लिए कांग्रेस पार्टी पुराने गांधीवादी को बलिदान करेगी? ये सवाल आज कांग्रेस के सामने है, जिसका उत्तर राहुल गांधी जी को भी देना पड़ेगा और सोनिया गांधी जी को भी देना। मानक अग्रवाल हरल्ले नेता है, नकारे हुए नेता है। एक गली के वार्ड का पार्षद का चुनाव भी जीत नहीं सकते। ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, भाजपा के एजेंट बनकर काम करते हैं। आज तक उन्होंने कौन से नेता को नहीं छोड़ा। दमोह में देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आ गई। गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ का गठन भी किया गया, जो गोविंद सिंह की तलाश में कई ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। वहीं सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा सहित डीआईजी और आला अफसरों ने भी दमोह में डेरा डाला हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। रतलाम में वन विभाग के डिप्टी रेंजर तनवीर खान को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लकड़ी व्यापारी सुलेमान का बिना ट्रांसपोर्ट परमिशन के 10 टन लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया गया था, जिसे छोड़ने और आगे भी बिना परमिशन के लकड़ी परिवहन की डिप्टी रेंजर ने उसके लिए 1,20,000 की रिश्वत मांगी। लकड़ी व्यापारी के 70,000 रुपये देने पर जब्त लकड़ी ट्रक छोड़ भी दिया गया, जबकि पैसे लेने पर वो लगातार अड़े रहे। इसके बाद शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और कार्रवाई की। उन्होंने मेरे को बोला मेरी सीटिंग से गाड़ी निकाल लिया करना, एक गाड़ी पे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगते हैं। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ी, गाड़ी में 30-32,000 रुपये का माल था, जिसका जुर्माना 20,000 रुपये का इन्होंने मेरे को चालान काट के दिया। उस वक्त इन्होंने मेरे से 50,000 रुपये एक लिए, 20,000 एक लिए, 70 लिए। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे से 25,000 रुपये मांगे, तो फिर मैंने उसके बाद इनके खिलाफ एक ट्रैप आयोजित किया गया था और इन्होंने इनको जो 50,000 थे उसकी एक किस्त लेकर आज बुलवाया था। तो उसके लोकायुक्त की टीम आवेदक के साथ यहाँ पर आई थी और तनवीर खान द्वारा आवेदक से 25,000 रुपये लिए गए, जिन्हें रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। तो कार्रवाई अभी जारी है। अभी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। मंडला में जन सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक फरियादी पहुंचा जिसने अधिकारियों के पैर पकड़कर जमकर हंगामा किया और मदद की गुहार लगाई। फरियादी के मुताबिक वो अपनी जमीन को लेकर पिछले 12 साल से परेशान है। कई बार कलेक्टर, एसपी और थानों के चक्कर लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज उसने अधिकारियों को देखते ही हंगामा किया। वहीं फरियादी की इस अजीबोगरीब हरकत पर जन सुनवाई कर रही अपर कलेक्टर ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। जो तहसीलदार ने मेरी जमीन को बेच दिया फर्जी में। हमारे ससुर जी की खुद की जमीन है, रजिस्ट्री वाली जमीन है, खरीदी हुई जमीन है, लेकिन इनों के छोटे वाले भाइयों ने उसको फर्जी में बेच दिए हैं। वहाँ नाली भी दे दिए हैं लोगों को, घर बनाने के लिए भी दे दिए हैं और फर्जी में पैसा खा लिया है। 7 महीने से पेशी है हमारे कागज में, रिकॉर्ड में लिखी हुई। बस दोनों जन जाते हैं पेशी करके, फिर वो अगली महीने की पेशी बढ़ा देते हैं। अब क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? मांगते मांगते हम लोग 12 साल हमारी चप्पल घिस गई। इनको जो केस हुआ है, यदि उस पर आपत्ति है तो इनको जो केस का निराकरण हो उस पर अपील करना चाहिए आगे आके, वही है। और तहसीलदार को भी मैंने बताया है, तो उसमें कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाल के और उनकी जो समस्या का हल है उसके करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। रीवा में स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक के सबसे बड़े घोटाले में 2 कर्मचारियों पर गाज गिरी। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने लेखपाल अशोक शर्मा और अनुदान प्रभारी अखिलेश तिवारी को निलंबित कर दिया। वहीं करीब 4 करोड़ के इस घोटाले में कई बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि रीवा में करीब 30 अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, इनमें से कई बंद हो चुके हैं। इसमें पदस्थ 200 शिक्षकों को वेतन और एरियर भुगतान की राशि जारी कर दी गई थी और इसी राशि में बंदरबाट किया गया था। प्रथम दृष्टि मतलब लेखापाल और कैशियर लिपिक इन्वॉल्व है, उन लोगों को हम लोग तत्काल निलंबित किए हैं। इसके बाद है ना ट्रेजरी ऑफिसर और एक वरिष्ठ ना जांच कमेटी है, उसका भी गठन किया गया है। इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है और कितने राशि है ना किन की खाता में गई है, उसका बैंक से डिटेल्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल करके और उन सब के खिलाफ है ना कार्रवाई किया जाएगा। जरूरी पड़े तो हम लोग है ना एक FIR भी दोषियों के खिलाफ रजिस्टर किया जाएगा। सतना के देवराज नगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप स्कूल के टीचर पर लगा। बताया जा रहा है 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा शोर मचा रहा था। शिक्षक सुरेंद्र गुप्ता ने पहले बच्चे के साथ गाली गलौज की, फिर उसके साथ मारपीट की। डस्टर से रोशन कुशवाहा नाम के छात्र की पिटाई की। पिटाई के दौरान रोशन का कान चोटिल हो गया, जिससे उसका कान कट गया है। छात्र के परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन से पूरे मामले की शिकायत की, जबकि पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों ने बयान दर्ज कराया। वो हल्ला कर रहा था, वो बता रहा था, तो मैंने उसको बोला बेटा हल्ला मत करो, तो गाली दिए। फिर आकर उन्होंने डस्टर मारना शुरू कर दिए।